बहुत बहुत स्वागत है सभी व्यूअर्स का और स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है जॉब मास्टर्स। ये रीजनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती थी कुछ, उसके लिए स्पेशल वीडियोस हैं। पहले भी हम ये बना चुके हैं लेकिन आपके लिए स्पेशल वीडियोस हैं। और ये जो आज का मेरा वीडियो है ये है मिसिंग नंबर्स पे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे कि बैंकिंग का हो गया, एसएससी का हो गया, सीटेट का हो गया, इंडिया, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन हर जगह अवेलेबल होते हैं, आते हैं पेपर में पक्का पक्का। और बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जिनका थोड़े से लॉजिकली जिनको प्रॉब्लम आती है या जिनकी रीजनिंग या सोच इतनी दूर तक नहीं जा पाती, उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बच्चों को क्या चाहिए होती है? ट्रिक्स। तो वो नए ट्रिक्स लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और मिसिंग नंबर्स का सीधा सीधा लेना अलजेब्रा के साथ भी होता है। जिन बच्चों को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई टेबल स्क्वायर्स क्यूब्स ये सारे याद हो, उनके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, जिनके लिए उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करोगे मिसिंग नंबर्स की, तो आपको थोड़ी सी चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी। उसमें से आपको मल्टीप्लाई अच्छे से करना आना चाहिए, डिवाइड अच्छे से आना चाहिए, स्क्वायर्स नंबर्स के आने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो आसान हो जाती हैं चीजें। ठीक है, एनी हाउ कुछ भी है, जैसे जैसे आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे आपकी ये आदत बन जाएगी। तो मिसिंग नंबर्स मतलब आपको एक पैटर्न दिया होगा, उसमें से एक नंबर जो है वो हट गया होगा, वहां होगा नहीं, उसकी जगह तो एक्स वाई लिखा होगा या क्वेश्चन मार्क होगा। तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा ये ढूंढ के आपने बताना है। इसी को हम बोलते हैं मिसिंग नंबर प्रॉब्लम्स। और मिसिंग नंबर प्रॉब्लम दो टाइप की हो सकती हैं। पहला, वो प्रॉब्लम्स जिसके अंदर कोई ना कोई फिगर बाहर निकल गई, जैसे आप कुछ दे दिया आपको नंबर 29, 30, 51 क्वेश्चन मार्क, तो वो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सी नई फिगर आएगी वो आपने बतानी है। दूसरा, अल्फाबेट भी हो सकता है, एबीसीडी करके भी कोई कोड वर्ड या फिर स्टार या कुछ भी ऐसी चीज भी वहां पर आ सकती है। तो मतलब किसी भी तरीके से जो चीज मिस है उसको आपको फाइंड करना है, और बाकी जो चीजें वो किसी न किसी पैटर्न में बंधी होंगी, उस पैटर्न को आपने समझना है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपने मिसिंग नंबर्स को निकाल देना है। तो फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जॉब मास्टर्स पर, जहां पर लाइव क्लासेस भी हमारी चलती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी। स्पेशल वीडियो है मेरा सभी उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा वीडियो जो जिंदगी भर आपके पास एक यादगार बन के रहेगा। तो आज का टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर्स, इस पे चलते हैं। मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, वो क्या क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। आराम से पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग, बाकी चीजें बाद की बात है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, study the given table carefully and select the number from among the given options that can replace the question mark। तो इसको कहता है अच्छे से पढ़ो और देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है। तो 2 मिनट हम इस पे सोचने के लिए लेंगे कि इस पैटर्न के अंदर असली में है क्या है ना। तो नंबर किस टाइप से लगे पहले एक बार नजर मार लो, हल्का सा दिमाग के अंदर इमेजिन करना होता है कि इसमें जो नंबर्स है वो किस टाइप से लगे हुए हैं। 9 लिखा है, 8 लिखा है, 17 के बाद फिर 8 उसने लिख दिया है, 20 की 5 के साथ उसने 16 लिख दिया है, देन क्वेश्चन मार्क दिया, फिर 8 लिखा है, देन 49 के साथ फिर 8 लिख दिया, 57 के बाद फिर 16 लिख दिया। तो क्या पैटर्न यहाँ पर इन्वॉल्व होगा ये आपको देखना है। हल्का सा आपको पहले सोचो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या एक दूसरे के मल्टीपल हो रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ है, वो सोचो जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना आपको जरूर पड़ेगा। अगर आप डायगनली इनको चेक करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो नंबर है ना, ये देखो 9 है, यहाँ 8 है, फिर देन यहाँ 17 है, देन फिर 8 है। अगर मैं 9 और 8 को प्लस करूं, 9 प्लस अगर 8 करूं तो कितना आता है? 17। तो देखो इसके बाद इसमें ऐड करके 17 ही लिखा हुआ इसके सामने। अगर हम 17 में 8 ऐड कर दें और, तो क्या बन जाता है वो 25। तो देखो नेट 25 ही लिखा हुआ है। अगर 25 में मैं 16 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 41। तो इसका मतलब यहाँ 41 आना चाहिए, बट हम चेक कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, बट अभी इसको ओके नहीं करते। 41 मैंने लिख दिया। अब 41 में अगर 8 ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? 49। इसका मतलब जो मैंने यहाँ नंबर सोचा हुआ है वो सही है। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का हुआ, जैसे कि हम लोग मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं स्टैट्स वाले बच्चे, जिसमें पहला नंबर तो सेम लिखते हैं लेकिन डायगोनली फिर ऐड करते जाते हैं, उस पैटर्न का ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 41। तो हम बोलेंगे हमारी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एक बार फिर से बता दूं, नंबर्स को जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो जो सामने नीचे नंबर जो आता है डायगोनली उसके सामने, वो उन दोनों का सम है। तो हमने ऐसे 2-3 क्वेश्चन नंबर्स पे करके देखा, हमें लगा ये पैटर्न ठीक है। उसी पैटर्न को लगा के हमने क्वेश्चन मार्क वाला जब हमने ढूंढा नंबर तो आया 41। तो ज्यादा मुश्किल नहीं था। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपका दिमाग खुल जाता है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन नहीं होते, हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग होता है। यही तो मजा है, यही खूबसूरती है रीजनिंग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का रहने वाला है मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या खूबसूरती है इस क्वेश्चन की। अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं तो कुछ पैटर्न ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। एक बार हल्की सी नजर मारो आप इस पे, क्या आ रहा है। सबसे पहले 18 लिखा है, देन 21 लिखा है, देन 24, देन 24, 11, 27, फिर 12 लिखा है, 12 के बाद एक क्वेश्चन मार्क मारा उसने, देन 16, देन 16, देन 22, देन 18। तो क्या लग रहा है इसके अंदर की प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हर क्वेश्चन एक जैसा आसान क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग देखते ही पहली नजर में जो चीज दिमाग में आती है ये तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। बट आप बोलोगे कि प्रैक्टिस नहीं करूंगा और मैं जैसे देख के खुद कर लूंगा अपने दिमाग से, तो वो नहीं होने वाला। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पैटर्न्स दिमाग के तभी चलते हैं, दिमाग में बहुत ताकत है, लेकिन उसको एक्टिवेट रखोगे तो। अब देखो यहाँ पर लिखा है 18, यहाँ लिखा है 12, ध्यान से देखना है इसमें अगर मैं 18 और 12 की रेशियो लेता तो क्या आती है, 3/2, ठीक है। अगर यहां पर मैं 24/16 लेता हूं, ध्यान से देखते जाना, क्या आएगा। 8 के टेबल में अगर इनको कंसीडर करोगे तो आपके पास फिर 3/2 आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ आएगा कि ये जो नंबर्स हैं ये 3:2 के हिसाब से लगे हुए हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे इसको और इसको तो ये भी आपको लगेगा ये भी किस रेशियो में है, ऊपर 24 है नीचे 16 है, तो ये भी 3/2 की रेशियो में है। 27 में 18 ये भी 3/2 की रेशियो में है। तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम के अंदर 3/2 रेशियो चल रही है। अब आते हैं मिड में क्या हो रहा है। आगे इसको देखो, ये तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, लेकिन सेकंड जो है उसको फोर्थ से जब कंपेयर करोगे तो 11/22 लिखा हुआ है। अगर इसको करेंगे तो 1:2 आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में चल रही है 3:2 और सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर रेशियो चल रही है 1/2। इसका मतलब जो हमारा मिसिंग नंबर है उसकी 21 के साथ जो रेशियो है, यहाँ पर जो x लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख रहा हूँ, वो कितनी आनी चाहिए 1/2। तो 1/2 आनी चाहिए वो रेशियो, तभी बात बनने वाली है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो क्या वैल्यू निकलेगी x की आपकी 21 × 2 विच इज 42। तो आंसर क्या आने वाला है आपका 42 आंसर आएगा। 42 यहाँ लिखते हो तो इनकी रेशियो 1/2 हो जाएगी। तो करेक्ट जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वो क्या हो जाएगी, डी, जो कि है 42। क्या किया, ये क्वेश्चन आ गया आपका रेशियो के बीच में से। कैसे पता चला, मैंने देखा नंबर्स के बीच में ना एक सिमेट्री लग रही है देखने में, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं है, बट ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे तो और क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं एक नए फ्रेश क्वेश्चन की तरफ। अगले आप देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक नजर जल्दी से मारते हैं इस पैटर्न के ऊपर कि कैसा पैटर्न हमें दिया हुआ है। पैटर्न जो है वो क्या कह रहा है कि आपके पास से 12, 33, 28, 9, 12, देन मिसिंग नंबर है 13, 40 एंड 17। तो क्या लग रहा है इसके अंदर आपको, कुछ क्या पैटर्न बन रहा होगा इनके बीच में। ध्यान से देखो, सब समझ आ जाएगा क्या गेम हो रही है। पहले लिखा है 12, फिर लिखा है 9 और फिर लिखा है आपका 13। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पहले वाली, इसको देखो जल्दी से, क्या इसमें लग रहा है आपको। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं 12 - 9 कितना होता है, 12 - 9 इज 3। और अगर 13 - 9 में करूं तो क्या आता है 4। इसका मतलब पहले दो नंबर को माइनस किया 3 आया, अगले दो नंबर को माइनस किया तो कितना आया 4। ये एक पैटर्न बन गया था यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और क्या लग रहा है आपको, पहले तो मैंने आपको हिंट दे दिया है। अगर आप थर्ड कॉलम में जाओगे तो वहां पर कैसे लगेगा आपको, देखो थर्ड कॉलम के अंदर क्या लग रहा है आपको। यहां पर मैं कौन सा नंबर लिखूं कि इनको माइनस करने पे इसी टाइप का एक पैटर्न आए, ठीक है। उनके बीच में जो है डिफरेंस हमेशा क्या रहे, या रेशियो जो बोल सकते हैं। जैसे ये दो मैंने नंबर ले लिए, 3 आ गया, ये 4 आ गया, इनकी अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो 3:4 आ जाती है, यहाँ पर आ रही है ना। इन दोनों का डिफरेंस और उनकी जो रेशियो 3/4 है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा नंबर आपने सोचना है जिनको करके आंसर क्या आ जाए 3/4। तो 2-3 तरीके ऐसे, इनमें से या तो ऑप्शन उठा के डाल लो, रेशियो चेक कर लो, या उसको एक्स एज्यूम कर लो। तो मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो क्या पैटर्न था, इसमें से इसको माइनस किया, तो यहाँ करेंगे 28 - x डिवाइडेड बाय क्या चीज 17 - x, और कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, रेशियो 3/4 ही रहनी चाहिए, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है क्योंकि दोनों साइड अगर नेगेटिव भी नंबर आ जाता है तो आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकाल लो। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हम आंसर को फाइंड करते हैं तो आंसर आपका आता है 61। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इससे इसको इससे करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
61। अगर मैं यहाँ 61 लिखता हूँ तो माइनस करो, देखो 61 माइनस 28 33 आएगा, 61 माइनस ये तो कितना आएगा 44। तो जब इनकी हम रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगी रेशियो 3/4। इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो कितना आना चाहिए, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो आना चाहिए 61। दोनों पैटर्न मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, नंबर को माइनस करके रेशियो चेक कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। अगर x एज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों केसेस में आंसर क्या रहने वाला है 61। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वहां पर हमें क्या दिया गया। अगर मैं इसको लेता हूं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में क्या है, जल्दी से पहले एक बार पैटर्न चेक करो। पैटर्न में आपको क्या क्या दिया हुआ है, 3 2 इस टाइप का दिया हुआ नंबर, 3 2 9 3 5 4 25 5 7 8 मिसिंग नंबर एंड -6। तो ये आपको यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न में खास बात क्या हो सकती है आप चेक करो। जो मेरे को लग रहा है, मेरे को तो समझ आ गया, आप एक बार जल्दी से नजर मारो कि क्या होता होगा यहाँ पर, कि ऐसा क्या है इन तीनों लाइंस के बीच में जो सिमिलर है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 × 2 क्या होता है 6, ये हो गया आपका 6। अगर 9 में से इनको मैं माइनस कर देता हूँ, मतलब इस नंबर में से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस कर दूं तो कितना आता है 9 - 6 विच इज 3। तो 3 आ रहा है, और देखो यहाँ पर 3 ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना 3। तो थर्ड वाले में से पहले दो की मल्टीप्लिकेशन माइनस करते हैं तो फोर्थ नंबर हमारा आ जाता है, जो आया 3। सेम पैटर्न अगर हम यहाँ फॉलो करते हैं तो आपने क्या करना है, 5 × 4 करना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसको थर्ड में से माइनस कर देना है। तो 25 - 20 कितना आएगा 5, और नीचे 5 ही लिखा हुआ देखो। इसका मतलब जो हमने पैटर्न सोचा हुआ वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो रहा है यहाँ पर। अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को। तो x में से मेरे को क्या माइनस करना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर्स, और आना कितना चाहिए -6। तो यहाँ पर आपका प्योर अलजेब्रा यूज होगा, इसलिए मैं कहता हूँ अलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी -6 + 56, तो ये आंसर आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की वो आई है 50, और आपके ऑप्शन में भी 50 आ रही है। आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। 50 में से अगर हम माइनस करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, कितना आएगा वो 56, तो आना चाहिए -6। और देखो नीचे बिल्कुल -6 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा जो आंसर है x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 50। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सोचना पड़ेगा, रीजनिंग इसलिए जरूरी होती है। 5वां क्वेश्चन चलते हैं आज का। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होने वाला, मुश्किल भी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन दिमाग जो आपको हर जगह दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग का हर सेंटर यूज होगा इसके लिए, ठीक है। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 46 16 देन 30 28, और ऐसे करके पैटर्न पूरा बना हुआ है। बस इसमें एक छोटी सी गलती है क्वेश्चन लिखने में, 46 पर 12 आएगा, तो आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर इसको हटा के क्या कर दो 12 लिख दो। यहाँ पर करेक्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, 12 आपने यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब इस पैटर्न में हमने देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से पहले एक नजर मारो, आपको देखो क्या लग रहा है इसके अंदर, पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है। अगर फर्स्ट रो को आप देखो तो क्या नजर आ रहा है आपको, बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। देखो जब पहले जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, पहली वाली रो को, तो क्या आ रहा है 46 में अगर मैं 12 ऐड करता हूँ ना, 46 में अगर 12 ऐड करूं, तो पहले दो नंबर को मैंने ऐड किया, तीसरा नंबर मैंने माइनस कर दिया, तो देखो कितना आता है 46 + 12 मींस 58 58 - 30 विच इज 28। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 28 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ पहली रो के लिए वो ठीक है। अब हम अप्लाई कर लेते हैं इसको थर्ड के लिए, क्योंकि सेकंड तो मिसिंग वाली है, तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ थर्ड वाली के लिए। तो थर्ड में क्या कर रहा है 54 + 10 एंड -29। अब चेक कर लेते कितना आता है, ये हो गया आपका 64 - 29 विच इज 5 and 3 35। और देखो 35 ही आया, इसका मतलब क्वेश्चन की जो समझ है वो हमें आ चुकी है, पकड़ में आ गया क्वेश्चन। अब हमने जस्ट यहाँ पर x लिख के और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x लिख के कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x। तो क्या पैटर्न रहा था हमारा, फर्स्ट दो नंबर को आपने ऐड करना है, थर्ड को माइनस कर देना है, और इक्वल टू फोर्थ आ जाना चाहिए। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। 32 + 16 कितना हो गया 48 - x = 30। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 48 - 30 हो जाएगा विच इज 18। अब ऑप्शन की तरफ एक नजर मार लेते हैं, 18 है हमारे पास आंसर, यस बी जो आंसर है वो 18 ही है।
इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 18। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इससे आसान मुझे नहीं लग रहा कुछ होता है। आपने सिर्फ ये नोट करना है कि किस कॉलम किस रो में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, स्क्वायर हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में क्या उनका कनेक्शन है, तभी हमें समझ आएगा कि मिसिंग नंबर क्या है। तो बड़ी इजीली ये क्वेश्चन निकला है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करके आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गया तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है 6 क्वेश्चन, जल्दी से एक नजर मारते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली। केयरफुली इसको देखने के बाद सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, क्वेश्चन मार्क की तरफ, तो मेरे को क्या दिखता है यहाँ पर 54, 40, फिर 56 आ गया। पहले तो कम हो रहा है फिर बढ़ जा रहा है, और सेकंड वाली में देखो 68, 57, 44, ये बिल्कुल ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है। तीसरी लाइन देखता हूँ 47, 39 और फिर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो कुछ रिश्ता इनके बीच में है, वो हमें फाइंड करना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये एक पैटर्न बन जाए, है ना। तो इसको अगर पैटर्न बनाना है तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट रो है उसमें 54 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 आ जाता है। ध्यान से देखो इनमें क्या रिश्ता है, ध्यान से देखते हैं। 54 प्लस 40 कितना होता है, देखो कितना आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके तो बड़ा आ जाएगा, इसका मतलब मैं इनको माइनस करके चेक कर लेता हूं एक बार। इनको अगर मैं माइनस करूं 54 और 40 को, तो कितना आएगा 14 आ रहा है। और 14 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 56 आ सकता है आपका। क्योंकि जो पहली जो आपने गारंटी कब लेनी है, जब दो चीजें मैच कर जाए। अभी तो एक ही रो मैच की है, एक में तो आपको कुछ भी आ सकता है आंसर, किसी भी तरीके से आप 56 ला सकते हो। अगर दूसरी में भी सेम रूल फिट होता है तो फिर आपका पैटर्न समझ आ जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में फिट होता है 68 माइनस 57 कितना होता है, माइनस करके देखो इसको, ये आ गया आपका 9। और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, 4 के साथ, तो बात नहीं बनेगी यहाँ पर, है ना। 68 माइनस दिस 11, तो ये आपका आ गया 11 आया था। 11 को अगर मैं 4 से करता हूं तो 44 आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट दो नंबर को माइनस करूं और उनको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो थर्ड नंबर आपका आ रहा है। सब में यही है। अगर रूल लिखना तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ठीक है। जो आंसर इसका आएगा उसको मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है, 4 से, तो आपका थर्ड नंबर आ जाता है। ये पैटर्न आपका रहेगा। अगर हमने जनरल रूल बनाने तो ऐसे करके आप बना सकते हो। तो ये पैटर्न आपने इसमें लगा देना। अब इसमें कैसे लगाएंगे, देखो 47 माइनस 39, जो भी आएगा उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 के साथ। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो कितना आएगा 8, है ना। 8 इंटू 4 कितना होता है 32। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 32 होगा, जो कि डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पैटर्न क्या रहा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई 4, तो आपका थर्ड नंबर आ जाता है। तो थर्ड ही उसने मिस बोला था कि मिस है, तो वो हमने ढूंढा तो 32 आपका आंसर आ गया। ठीक है, जिनको समझ नहीं आया एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाए। इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो मान लेते हैं कि आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, वही सेम क्वेश्चन है कि इस पैटर्न को अच्छे से देखो और देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या चीज आती है। क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है, आपको हमेशा मिसिंग नंबर ही ढूंढना है। पैटर्न देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या आपस में रिश्ता है, एक बार जल्दी से इसको नजर मारो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग्स एक बार चेक कर लेते हैं, सारी ठीक है, ठीक है सारी रीडिंग्स, कोई इशू नहीं है। चलो अब क्या पहले वाले में पैटर्न फॉलो रहा वो देखते हैं। पहली रो को अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, आराम से पहले फर्स्ट रो को देख लो, 118 है लास्ट में, और ये देख रहे कि ये वाला जो नंबर है इन दोनों से बड़ा, ये तो इन दोनों को प्लस माइनस करके वहां तक हमें पहुंचना है ना। तो अगर मैं फर्स्ट रो में ये वाला आपके सामने देखो, अगर मैं ऐसे कुछ लिखता हूं तो क्या आएगा, 28 का जो डबल होता है वो कितना होता है 56, है ना, होता है कि नहीं। और उसमें अगर मेरे को कितना ऐड करना है 58 में अगर ऐड कर दो, है ना, 58 अगर मैं इसमें ऐड करूं तब भी कहानी 118 तक नहीं पहुंचती है। कैसे, इनको मैंने किया 56 आया, इसको मैं अगर सीधे 58 ऐड करूंगा तो छोटा नंबर आएगा आपके सामने, देखो 111 आ रहा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है ना। और कितना इससे ज्यादा है, 4 बड़ा है थोड़ा सा, ये तो ये मेरे को ठीक लग रहा है कि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें 58 ऐड कर दो, 58 में 4 ऐड करूं तो 118 तक हम पहुंच सकते हैं। पर ये हम इसको ओके नहीं कर सकते जब तक हम इसको आजमा नहीं लेते सेकंड रो पे। अब सेकंड रो पे भी ये पैटर्न लगा के देखते हैं, 21 इंटू 4, है ना, इंटू 2 तो आ जाएगा 42, ये आपको 42 बन गया, लिख देता हूँ यहाँ पर
42 प्लस अगली टर्म कौन सी है 44। तो अगर 44 इसमें ऐड करता तो 86 के आसपास बच रहा है, फिर भी 4 की कमी है तो हो गया। यहाँ पर 4 लिखोगे तो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पैटर्न बन गया है। तो क्या क्या नई चीजें हमने ऐड की, एक तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया पहले और फिर सेकंड नंबर को 4 से ऐड किया। अगर इसको जनरल टर्म्स में लिखना चाहो तो मैं वो भी लिख देता हूँ आपको। उसको आप कैसे लिखने वाले हो, उसको हम ऐसे लिखने वाले। जनरल रूल यहाँ पर क्या रहने वाला है, जनरल रूल ये रहेगा फर्स्ट नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने प्लस करना है, सेकंड नंबर के अंदर आपने क्या ऐड कर देना है 4 ऐड करना है, तो आपका यहाँ पर थर्ड नंबर आ जाएगा। ये आपका जनरल रूल रहेगा। जिन बच्चों को नहीं समझ आया आप इस रूल को लिख सकते हो और इसी को आप थर्ड पे अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम थर्ड पे अप्लाई करते हैं। अगर हम थर्ड पे इसको अप्लाई करें तो आपके सामने क्या आ रहा है, चलो जी थर्ड पे अप्लाई करते हैं। रूल ये है, फर्स्ट नंबर को लिखना है 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस सेकंड नंबर को लिख के उसमें 4 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, है ना। 47 इंटू 2 कितना होता है 94। 94 में 96 प्लस 4 ऐड किया तो ये आपका 100 हो गया। 100 प्लस ये 194 आंसर आना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ नजर मारे तो सी जो आंसर है वो 194 ही है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है 194। तो आप जनरल रूल जरूर लिखो और उसको फिर फॉलो करो, ठीक है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आ गया, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जो पैटर्न है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यानी कि कुछ मल्टीप्लाई ऐड हुआ है तभी हमारा आंसर आया है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये चीज निकाल दी। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ी सी वैरायटी आई है, बोर हो गए थे जैसे क्वेश्चन करके। ट्रायंगल शेप में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ट्रायंगल शेप में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लेते हैं। 37, 43, 20 बीच में 16 लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ 47, 53, 25 और बीच में x लिखा हुआ है। थर्ड वाले ट्रायंगल में है 67, 43 और 35 और बीच में 24 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको एक करेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पर 43 की जगह क्या है 73, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है 73, यहाँ 73 है ये वाली साइड, ठीक है। ये आपने याद रख लेना। इस कोने पे क्या लिखा हुआ है, ये जो कॉर्नर है इस पे क्या 73, ठीक है। कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इश्यू नहीं, ह्यूमन एरर है। चलो एक बार अच्छे से देख लो कि आपस में क्या रिश्ता बन रहा है इन ट्रायंगल्स का। अगर हम किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे और सेकंड पे फिर हम अप्लाई कर देंगे जनरल रूल। अगर हम एट क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है। पहले फर्स्ट फिगर देखो क्या हो रहा है इसके अंदर 37, 43। अगर मैं इनको ऐड करता तो 80 आता है ना। 80 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो आता है 4, और अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आ जाता है। तो पहले पे तो मुझे लग रहा है कि हम लोग क्रैक कर चुके हैं। अगर हम थर्ड वाली फिगर पे चलते हैं ना, पहले 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आ जाता है वो, उसको डिवाइड करते हैं इससे तो आ जाएगा, ठीक है। और आपका आ जाएगा 4 into 6, ठीक है जी। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारी पकड़ में आ चुका है। पहला जो क्वेश्चन क्या है, पहला जो फिगर उस पे क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। 37 प्लस 43 कितना होता है ये 80। 80 को अगर मैं डिवाइड करूँ 20 से कितना आएगा 4। अगर 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आ जाता है, ठीक है। ये मैंने एक पे लगाया, अभी पता नहीं बाकी पे फिट बैठेगा, बट आपने स्टार्टिंग कहीं से तो करनी है। तो पहले 2 नंबर को अगर मैं ऐड करूँ और तीसरे से इसको डिवाइड करूँ, मैं लिख भी देता हूँ ये पैटर्न आपको। तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू हमारा बीच वाला नंबर आता है, फोर्थ नंबर आ सकता है। ये हम एक पैटर्न बना लेते हैं। तो पहले वाले पे मैंने ये पैटर्न लगाया तो वो फिट बैठा है। सेकंड पे लगा के देखता हूँ कि क्या होता है ना इस वाली फिगर पे। तो क्या है 67 प्लस 73, ठीक है जी। जो भी आएगा कितना ऐड करो, ये आ रहा है आपका 140, 140 आ रहा है, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट नंबर। तो 35 से इसको डिवाइड कर देता हूं मैं। तो 35 से जब 140 को आप डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। अब 4 को मैं क्या करूं कि 24 बन जाए, तो मेरे को समझ आ गया कि उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा ये। तो पहले वाले जो डायग्राम है उसके अंदर उसने 4 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट वाले में उसने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो नेचुरली जो बीच वाला डायग्राम है उसने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। इतना आपको समझ आ गया। मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। ये पैटर्न मैंने दोनों हटा दिए, जनरल पैटर्न मैंने रहने दिया। फर्स्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट वाले में 6 से। सेकंड वाले में क्या करना है वही फॉलो करते हैं हम लोग। 47 प्लस 53 कितना होता है
47 प्लस 53 तो कितना बना, 100 हो गया पूरा। 100 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो जाता है, 4। तो यहाँ तक तो सबका सेम आ रहा है कि कुछ भी करो ये सब करके पहली तीनों को 4 आते ही आता है। फिर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि बीच का नंबर आ जाए, क्योंकि इसमें तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 6 से किया, तो इसमें 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अपनी ऑप्शंस में देखो आपके पास 20 आंसर है, यस, डी जो आंसर है वो 20। इसका मतलब हमारा आंसर कितना रहने वाला है, 20, क्योंकि एक ही पैटर्न को ये फॉलो कर रहे थे। और जनरल मैंने यहाँ लिख दी, जनरल में हम लोग रुक नहीं सकते क्योंकि पहले में 4 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 6 है, तो इसको आपने सोच के लिखना है इस पैटर्न को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, है ना, ये क्वेश्चन है। और क्या दिया आपको, 5 7 3 20 30 10 97 145 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ लग रहा है, आसान लग रहा है। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है ना आपका, 9th क्वेश्चन, इसमें 9 5 प्लस। चलो ठीक है, पहली लाइन देखते हैं क्या कह रहा है वो। 5 लिखा है, देन लिखा है 7, देन लिखा है 3, है ना। अगर हम पहली वाली को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उधर आ रहा है 10, 5 इंटू 2 10, ठीक है, 5 इंटू 2 10 40, ठीक है, आगे पकड़ में, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा है 7 और ये लिखा है 3, है ना। अगर मैं आपको एक रूल देता हूँ जनरली, इस पे अप्लाई करके देखो, देखो फिट बैठ रहा है, तो आपने क्या करना है, पहले वाले नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और अगले दो नंबर को अगर आप ऐड कर लेते तो दोनों इक्वल होंगे। देखो ध्यान से, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे हटा देते हैं यहाँ से, इसी जगह इक्वल टू लिख देते हैं। तो इसमें आ गया सेकेंड प्लस थर्ड। ये देखो, ये रूल लगा के देखो, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया मैंने, और उस साइड आप इन दोनों को ऐड कर लो डायरेक्ट, तो दोनों देखो 10 और 10 आ रहा है बराबर दोनों साइड पे। इसका मतलब रूल जो है मेरा पहले भी तो फिट बैठ रहा है। सेकंड रो भी हम चेक कर लेते हैं। सेकंड रो पे क्या कह रहा है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उस साइड उन दोनों को ऐड कर लेना है। इधर आएगा वो 40 और इधर मल्टीप्लाई करो, ये भी 40। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ दिमाग में पैटर्न एग्जैक्टली सही है। और आपने क्या पैटर्न फॉलो करना है मैंने लिख दिया, ये जनरल रूल रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ थर्ड वाले पे तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब क्या कह रहा है हमारा आंसर वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। देखो अब सेकंड वाले पे मैं अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 95 मल्टीप्लाई बाई 2 इसके बराबर होना चाहिए 145 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स लिख देता हूं मैं, ये चीजें बराबर होनी चाहिए, है ना। 95 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 190, ये 145 आ गया। अगर मैं एक्स को यहां से निकाल लूंगा तो 190 माइनस 45 विच इज 45। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45। तो अगर हम यहाँ देखते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ तो हमारा आंसर क्या आता है सी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन काफी इजी था क्योंकि नंबर थोड़े छोटे थे, तो दिमाग में क्लिक कर गया कि यहाँ पर क्या आना है ना। तो बेसिक नंबर का मजा आ रहा है सबको क्वेश्चन करने का। अब आपका मूड बन गया कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे और बाकी फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। 48 121 73, देन 66 225 159 77 169 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये क्या आने वाला है यहाँ पर जल्दी से हमें बताओ, ये क्वेश्चन है। अब क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पर, 48 लिखा है और 73 लिखा है, ठीक है जी हो गया। इसको देखो ये तो बहुत, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है ये। अगर मैं आपको जनरल रूल लिख दूं तो आप बोलोगे अरे ये तो एक इतना आसान था। अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं, देखो फर्स्ट और मैं थर्ड को ऐड करूं तो क्या नजर आ रहा है आपको 48 प्लस 73। अगर हम ऐड करता तो कितना आ जाता है 121। तो एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया वो सेकंड नंबर के बराबर। एक में तो फिट हो गया पहले वाले में। अब हम इसको सेकंड रो में भी लगा के देखते हैं। 66 प्लस क्या ऐड करना है हमें, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है तो 159। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ कितना आएगा, देखो 225 ही आ गया और वो बीच वाला नंबर है हमारा। इसका मतलब हमने जो पैटर्न बनाया बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट पे। तो अगर मैं उस पर अप्लाई करता हूं तो क्या नजर आएगा, फर्स्ट और थर्ड मतलब 77 और थर्ड। थर्ड में क्या है कुछ नहीं है, मतलब एक्स इसके बराबर आना चाहिए 169 के बराबर।
तो x इज इक्वल टू 169 माइनस 77। अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो आपको क्या नजर आएगा, ये इसके बराबर आएगा 15 माइनस 82 72। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, आप इसको ऐड करो 77 में मैं क्या ऐड करूँ, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। 169 माइनस 77 92 आ रहा है, ऑप्शंस में शायद गड़बड़ लग रही है मेरे को। ऑप्शन हमारी लिखी हुई है यहाँ पर, ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन ठीक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है सारा, ऑप्शंस थोड़ी आपको ठीक करनी पड़ेंगी। ऑप्शंस है हमारी ए बी सी एंड डी। अगर हम ऑप्शंस की तरफ नजर मारें तो ऑप्शंस हमें दी हुई है 86, 232, 92 एंड देन 96, ये ऑप्शन है। ऑप्शन गलत थी वहां पर, ऑप्शन इस टाइप की कुछ होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 92 आ रहा है, और 92 ऑप्शन में था नहीं। अगर ऐसी ऑप्शन लिखी होती हैं और आपने नन ऑफ द अबव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 92, और वो किससे मैच कर रहे हैं, सी ऑप्शन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, विच इज 92। तो आसान क्वेश्चन था ये, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि जो जिंदगी है वो आसानी और मुश्किल का समावेश होता है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, कभी क्वेश्चन आसान होते हैं, कभी मुश्किल होते हैं, और सभी को हमने हैंडल करना होता है, और मजा इसी में, एक जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा मिसिंग नंबर्स का लेसन। क्लास बहुत आसान क्लास थी, और मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चों को नहीं समझ आ गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कोई इशू नहीं है, इसको रिवाइंड करो और फिर से देखोगे, बड़े प्यार से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी आप वीडियो भी चेक कर सकते हो। चैनल का नाम याद रखना है, द जॉब मास्टर चैनल का नाम है, और आपसे हमेशा एक ही उम्मीद होती है कि आप और बच्चों को बोलोगे सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। और अगली बार जब मिलेंगे बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ मिलेंगे, क्योंकि गैदरिंग बढ़ाना आपका और हमारा दोनों का ही काम है। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आप नहीं चाहते कि दुनिया के बाकी लोगों को भी रीजनिंग समझ आए, मिसिंग नंबर वाले जो उनके अंदर कन्फ्यूजन है वो समझ आए, बच्चे जो है जॉब्स पे जाएं, अपने एग्जाम्स को क्रैक करें। तो सभी जिनके अंदर पॉजिटिव सोच, सारे बच्चे यही सोचते हैं कि सभी जो लोग हैं वो काम पे लगे, जॉब पे जाए। तो उसी चीज को लेकर हम यही कह रहे हैं कि जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं उनको जरा ध्यान से आपने देखना है, और बाद में वीडियोस को भी फॉलो करना है, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ट्रिक्स को आप नोट कर लिया करो, जैसे मैंने यहाँ पर ये जनरल रूल आपको लिख के देता हूँ, इन जनरल रूल्स को आपने जरूर लिखना है। इससे क्या होता है, बार बार आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैंने प्लस किया था माइनस किया था। तो जनरल रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आज का रहेगा सबसे बड़ा ट्रिक्स का तरीका। आपने हमेशा जनरल चीज लिखनी है, जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल रूल एक बार लिख लोगे, किसी पे भी चीज पे आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से नई क्लास नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखो, और इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट्स में जरूर लिखो। धन्यवाद।